नमस्कार मित्रों, मैं हूं पद्मावती और हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के बीच। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो क्या करें, कैसे करें? बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है। तो इन सारे सवालों के जवाब एक ही है कि अगर कोई समस्या आई है, कोई चुनौती आई है, तो स्वीकार करो उसे। स्वीकार करो उस चुनौती को और फिर देखो, आप पहले से ही हार मान के बैठ जाओगे कि नहीं, बहुत बड़ी समस्या आ गई है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, इससे उपाय पूछो, उससे समाधान पूछो, 4 लोगों से को अपनी परेशानी बताओगे, तो वो कहेंगे कि अरे रहने दो, छोड़ो, क्या है कि परेशानी से पीछा छूटा। लेकिन उस परेशानी से पीछा छुड़ाने का 4 लोग आप लोगों को बोल देंगे कि अरे यार छोड़ो, क्या क्यों फँसना चाहते हो? कौन इतनी दूर जाएगा? क्या कौन इतनी परेशानी को झेलेगा? क्या है? क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अगली बार बहुत सारी परेशानी ऐसी होती हैं कि अगली बार नंबर आ जाएगा, इतना दूर मत जाओ, इतना दूर मत भेजो, बहुत सारी दिक्कतें। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप के उस समस्या से पीछे हटने की का कारण या उसका परिणाम बहुत बड़ा क्या हो सकता है? बहुत बड़ी समस्या क्या खड़ी हो सकती है? वो आपने कभी सोचा है? अपने अंतर्मन से कभी सोचा है? पीछे हटना तो 10 लोग ये बोल देंगे, 4 लोग ये बोल देंगे कि चलो छोड़ दो यार, क्या करना, आगे देख लेना। लेकिन समस्या आपकी है, तो जब समस्या आपकी है, चुनौती आपकी है, तो दूसरों से समाधान क्या लेना? आपको उस समस्या का समाधान खुद ही ढूँढना होगा ना। और उस समस्या से, उस चुनौती से स निपटना तो आपका ही होगा ना। तो जब उस चुनौती को स्वीकार कीजिए और चुनौती को स्वीकार करोगे, मन में ये तसल्ली कर लोगे, एक सकारात्मक सोच बना लोगे कि आप अगर ये चुनौती आ गई है, तो ये समय भी गुजर जाएगा और इस चुनौती से, उस चुनौती से हमें मुझे यानी कि मुझे निपटना है और निपटना ही होगा। आज ये समस्या है तो आगे उसके परिणाम भी तो अच्छे मिलेंगे। जब इस चुनौती से मैं निपटूँगा, इस समस्या से, इस परेशानी से मैं जूझूँगा, ये संघर्ष के दिन भी तो व्यतीत होंगे। ऐसा तो नहीं है कि दिन हमेशा एक जैसे रहते हों, तो उसका परिणाम भी तो हमें अच्छा ही मिलेगा। तो ये हमें मन में पहले सोच लेना चाहिए। दूसरों से सलाह लेना और हार मान करके बैठ जाना, तो इसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो आपको मैं अपनी बात बता देती हूँ, जब मेरा बीएड में पहली बार जब मेरा नंबर आया था, तो मेरा जब बीएड में नंबर आया तो सबसे दूर यानी कि झुंझुनू के शहर के मलसीसर गाँव में आया था। तो इतना दूर, और कहाँ, मैं आगरा में रहने वाली, आगरा से और राजस्थान के झुंझुनू के गाँव मलसीसर में जब मेरा बीएड में काउंसलिंग के लिए नंबर आया, तो बहुत लोगों ने कहा, "अरे अगली बार नंबर आ जाएगा, इतना दूर क्यों जा रही हो? क्या वजह? क्यों क्यों जाना? अगली बार आ जाएगा, अगली बार एग्ज़ाम दे लेना।" लेकिन क्या कभी ऐसा हम सोचा भी है कि हमेशा अगली बार नंबर नहीं आया? आपने मेहनत बराबर की, लेकिन परिणाम कुछ और हुआ। तो ये समय समय कभी वापस आने वाला नहीं है। ये समय अगर निकल गया, तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं वहाँ जाती नहीं, काउंसलिंग नहीं कराती, तो क्या वो समय मेरे पास वापस आता? हो सकता है अगली बार मैं बीएड में नहीं निकल पाती, क्वालिफ़ाइड नहीं कर पाती बीएड की परीक्षा, तो क्या होता? तो वो दोबारा प्रयास करने से तो, और तीसरी बार भी प्रयास करने से अगर मुझे सफलता नहीं मिलती, तो मेरा तो समय चला जाता ना। और उसके बाद अगर वो समय गया प्लस पढ़ाई, तो समय कभी किसी का वापस नहीं आने वाला। बहुत लोगों ने कहा, लेकिन हमने अपने मन की सुनी और उस काउंसलिंग में भाग लिया। 1 साल की बीएड थी, उसके बाद 2 साल की बीएड बाद में हो गई, तो आज हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो इस वजह से भी मैंने बताया है कि अगर चुनौती आई है तो उसे स्वीकार करो, कभी भी पीछे मत भागो। आज ना मेरी बीएड हो पाती, ना मैं और भी कोई जो डिग्री है वो मैं हासिल नहीं कर पाती। अगर चुनौती आ गई है, स्वीकार कर लो और उससे जूझने की कोशिश करो, अपने आप को साबित करो।
दिखा दो अपने आप को। मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ईश्वर भी हमारी परीक्षा लेते हैं और हमारा काम है परीक्षा देना, संघर्षों से जूझना, हार नहीं मानना, चुनौतियों को स्वीकार करना और मजे से, खुशी खुशी, ये नहीं कि दुख में और रोते पीटते कि हम निकल जाएंगे, कैसे निकलेंगे, और आप जूझ भी रहे हो, ये गलत तरीका है। आप हंसिए, मुस्कुराइए और चुनौतियों से डट करके सामना कीजिए। तो आई होप आपको ये कई सवालों के जवाब आज आपको मिल गए होंगे। तो मैं खुश हूँ बहुत। मेरी जगह पर अगर और भी कई लोग होते दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, तो अगर काउंसलिंग नहीं कराते तो हो सकता है अगली बार नंबर नहीं आ पाता। नहीं आप, क्योंकि अदर स्टेट का मामला जब होता है तो 5% में ही आपको जगह दी जाती है। तो 5% में भी जगह बनाना बहुत मायने रखता है। और हमने अपने अंतर मन की सुनी, आज हम खुश हैं और अध्यापन कार्य भी कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।